15 साल की बेटी की शादी 80 साल के बूढ़े राजा से कर दी गई, लेकिन शादी के 20 साल बाद जो सच सामने आया उसने पूरे राज्य को रुला दिया। राधे राधे दोस्तों, ये पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो पुराने समय की सामाजिक कुरीतियों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक गरीब किसान की बेटी आज से लगभग 120 साल पहले एक छोटे से राज्य के गांव में पार्वती नाम की 15 साल की लड़की रहती थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका दिल सुंदर था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी माँ के साथ कुएं से पानी भरती, फिर खेतों में पिता का हाथ बटाती। रात को जब सब सो जाते तो वह मिट्टी पर लकड़ी से अक्षर बनाकर पढ़ने की कोशिश करती। उसका सपना था, मैं पढ़ लिख कर लोगों की मदद करूँगी, लेकिन उस समय लड़कियों के सपनों की कोई कीमत नहीं थी। राजा की नज़र उसी राज्य का बूढ़ा राजा वीरेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 80 साल थी, एक दिन शिकार के लिए निकला। रास्ते में उसकी नज़र पार्वती पर पड़ी। उसने अपने मंत्री से कहा, ये लड़की अब मेरे महल में रहेगी। मंत्री ने गांव के मुखिया को बुलाया। मुखिया ने गरीब पिता को धमकाया, अगर राजा का आदेश नहीं माना तो पूरे परिवार में जेल में डाल दिया जाएगा। गरीब पिता के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने रोते हुए बेटी का हाथ राजा के हाथ में रख दिया। रोती हुई दुल्हन। पूरे राज्य में शाही शादी की तैयारी होने लगी। सोने की पालकी, हाथी, घोड़े, हजारों मेहमान। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा था जिस पर मुस्कान नहीं थी। वह थी पार्वती। जब विदाई हुई उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कब वापस आऊँगी? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। महल बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही अकेला। राजा बूढ़ा था। महल में कई नौकर थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। एक दिन राजा ने पार्वती से पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? पार्वती ने सिर झुका लिया। राजा बोला, तुम्हारी चुप्पी ही मेरा जवाब है। उस रात राजा सो नहीं पाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने एक मासूम लड़की का बचपन छीन लिया। एक अनोखा फैसला। अगले दिन राजा ने पूरे दरबार को बुलाया। सब सोच रहे थे कि कोई बड़ा ऐलान होगा। राजा सिंहासन से उठकर बोला, आज से पार्वती मेरी रानी नहीं, मेरी बेटी होगी। पूरा दरबार सुन रह गया। राजा ने आगे कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं चाहता हूँ कि ये गलती अब कभी दोबारा ना हो जाए। उसने पूरे राज्य में लड़कियों के लिए पहला पाठशाला खुलवाया। पार्वती को पढ़ने के लिए सबसे अच्छे शिक्षक बुलाए गए। समय बदल गया, साल बीतते गए। पार्वती पढ़ लिख कर विदुषी बन गई। वह गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगी, बेटियों को बोझ मत समझो, उन्हें पढ़ाओ। धीरे धीरे राज्य बदलने लगा। जहाँ पहले बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, अब वहाँ स्कूल खुलने लगे। राजा की आखिरी इच्छा। राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने पार्वती को बुलाया। कांपते हाथों से उसने एक संदूक
उसे दिया। उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि एक दस्तावेज था। उस दस्तावेज में लिखा था कि मेरी सारी संपत्ति राज्य की बेटियों की शिक्षा पर खर्च होगी। राजा ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर मैं समय को वापस ला सकता तो कभी किसी मासूम का बचपन नहीं छीनता। इतना कहकर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। 20 साल बाद, राजा की मृत्यु के 20 साल बाद, वही राज्य पूरे देश में मशहूर हो गया, क्योंकि वहाँ कोई भी बेटी बिना पढ़े शादी नहीं करती थी। हर लड़की स्कूल जाती। हर पिता अपनी बेटी पर गर्व करता था। महल के बाहर राजा और पार्वती की एक मूर्ति लगाई गई। उस पर लिखा था, गलत करने वाला बड़ा नहीं होता, गलती सुधारने वाला बड़ा होता है। पार्वती हर साल उस मूर्ति पर फूल चढ़ाती और बच्चों से सिर्फ एक बात कहती, बचपन खेलने के लिए होता है, शादी के लिए नहीं। सीख। पुराने समय में कई जगहों पर बाल विवाह जैसे कृतियाँ प्रचलित थी, जिनसे अनेक बच्चों का बचपन प्रभावित हुआ। आज शिक्षा, बच्चों के अधिकार और उचित उम्र में उनकी स्वतंत्र सहमति से विवाह का सम्मान करना ही सही रास्ता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और ऐसी भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।